हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर अकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ रेशो एंड प्रोपोर्शन का अगला पार्ट लेकर। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहाँ पर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। उससे पहले क्या करोगे, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दो। अभी आपने कॉपी और पेन नहीं उठाया तो उठा लीजिए। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन कराएंगे पहले आप खुद करने की कोशिश करोगे, नहीं आएगा उसके बाद में आप यहाँ पर सॉल्यूशन देखोगे, उसको समझने की कोशिश करोगे, फिर बाद में रिवीजन करोगे। रिवीजन कब कर सकते हो, जब आपके पास में ऑलरेडी नोट्स बने हुए, तो आप अपने नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। चलो शुरू करेंगे आज का पहला क्वेश्चन। क्या है आज का पहला क्वेश्चन, देखते हैं। देखो यहाँ पर लिख लेते हैं पहला क्वेश्चन। ये a/b बराबर 5/3 है, तो 1/a/1/b का मान बताओ। अभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट के करते हैं, इसलिए हैंड राइटिंग से लिख लेते हैं। जैसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन को ऑलरेडी लिख करके लेके आएंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा बहुत ज़्यादा। यहाँ पर क्वेश्चन होगा और जल्दी से करा देंगे उसको। अभी लिखने में थोड़ा सा समय लगता है ना, करेंगे इसको, बेहद आसान है। यहाँ पर हमें 1/a/1/b की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पर a की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 5, b की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 3। तो आपको कुछ नहीं करना है, a और b की वैल्यू को पुट कर देना है। 1/a की वैल्यू कितनी है 5, रख दीजिए। b की वैल्यू कितनी है 3, आप रख दीजिए। या तो आप इनका 5 का यहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए। एक तरीका ये है, तो 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करा दो आप, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, 3 यहाँ भेज दो और 5 को इधर भेज दो, 3/5 आ जाएगा। इस तरीके से कर सकते हो आप। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो ऐसे कर लीजिए, 3 और 5 इनका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 15। ठीक, क्लियर। और इस 15 से 1/1 मल्टीप्लाई करा दीजिए। देखो 1/5 में आप 15 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो होगा क्या, ये 5 इस 15 में भाग देंगे। फिर करा तो आप मल्टीप्लाई रहे थे, लेकिन ये संख्या नीचे है, मल्टीप्लाई तो अंश में होगा ना, हर में थोड़ी होगा। हर तो हमेशा अंश में भाग देता है, तो ये संख्या इसमें भाग देगी तो ये 3 हो जाएगा। और 1/3 यानी इस वाली संख्या में फिर से आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, जो हमने ऑलरेडी लिख रखा है। क्लियर, ठीक। चलो डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। अगला है यदि a/b/c बराबर 8/5/3 है, तो 1/a/1/b/1/c का मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप a b c की वैल्यू ले लो, आप कुछ भी ले लो, ये एक तरीका है, आप समझ लो फिर आप कर पाओगे। तो देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, 1/a/1/b और 1/c, इनकी वैल्यू निकालनी है। बेहद आसान है, क्या करना है, कुछ नहीं, बस जो भी a b c की वैल्यू दे रखी है ना, आपको बस पुट कर देनी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 1 a की वैल्यू कितनी है 8, आप यहाँ पर 8 रख दीजिए, ठीक है, 7 रख दीजिए। फिर क्या करना है, आप b की वैल्यू भी तो रखो भैया, b की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 रख दो। c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 3 है, तो c की वैल्यू रख दो। लेकिन जब आप ऑप्शन चेक करोगे तो आपको ऑप्शन में ये आंसर तो नहीं मिलेगा, क्योंकि रेशियो को ऐसे फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते। तो क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में संख्या लिखी होती है, हर में 3, 5 और 8 लिखेंगे, इनका एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर। एक ऐसी संख्या जो इन सबसे डिविजिबल हो, तो वो कितनी हो जाएगी 120 इन सबसे डिविजिबल है। अब आप क्या करोगे, इस 120 से 1/1 सब में मल्टीप्लाई करा दोगे, है ना। तो जब 1/8 में आप 120 से मल्टीप्लाई कराओगे, फिर आप 1/5 में 120 से मल्टीप्लाई कराओगे। आप इसको मेंटली कर सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम अभी शुरुआत कर रहे हैं तो लिख लीजिए, है ना। आप धीरे धीरे क्या होगा, लिखने लगोगे, करने लगोगे मेंटली। 8 का पावर 120 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा 15। अभी समझ लीजिए ये 24 और ये कितना 40। अगर ये मिनिमाइज हो सकता है तो कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना।
क्योंकि मिनिमाइज के बाद ही आंसर मिलेगा। कई बार क्या होता है कि देखो देख लीजिए, अगर मिनिमाइज हो जाए ये डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। वैसे आपको मिनिमाइज कर ही लेना है, अगर मिनिमाइज होता है तो कर लीजिए, हो रहा है नहीं हो रहा। मिनिमाइज का मतलब होता है किसी एक ऐसी संख्या से काटना जिससे सब में भाग चला जाए। जैसे अगर मैं 2 से काटूं तो 24 कट रहे हैं, 40 कट रहे हैं, लेकिन 15 नहीं कट रहे। 3 से 24 और 15 कट रहे हैं, लेकिन 40 नहीं कट रहे, इसलिए ये संख्या मिनिमाइज होगी नहीं, इतनी ही रहेगी। तो इसका यही सही आंसर होगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, जैसे 3/4 और 5/7 और कितना है 2/9। ये नंबर्स ले रखी है। अब इन नंबर्स का हमें क्या करना है, मिश्र अनुपात निकालना है। तो ये मिश्र अनुपात क्या होता है, आपने पढ़ा है पहले? पढ़ा है तो अच्छी बात है, पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ा तो सीखने को मिल जाएगा, और सीखना बहुत ही जरूरी है। सीखना कभी भी किसी भी समय मिले तो सीख लेना चाहिए ना। तो देखो मिश्र अनुपात को अंग्रेजी में कंपाउंड रेशो कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड रेशो कहते हैं मिश्र अनुपात को। तो ये नंबर्स हैं, हमें इनका मिश्र अनुपात निकालना है। तो क्या करना चाहिए, 3, 5 और 2, यहां से पहले नंबर, यहां से पहले नंबर और यहां से पहले नंबर, 3, 5 और 2, इनका आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए। इसके बाद में जो रिमेन नंबर्स है, रिमेन कौन कौन सी, ये 4 बची, ये 7 बची और ये 9 बची, इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए। कटता है वो काट दो, 2 से ये 4 कितनी बार, 2 बार, 3 से ये 9 कितनी बार, 3 टाइम्स। तो कितना आ गया, 7 × 21 = 42, 5/42। क्लियर? उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो इसी पर बेस एक और क्वेश्चन करेंगे, वो क्या है, x/yz, y/zx और z/xy अनुपाती के व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात, व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात। देखो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप यकीन मानिए मेरे साथ बने रहिए और जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप वो पढ़ते जाइए। आप स्टेट लेवल की किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, इवन सेंट्रल लेवल के। अगर ये टारगेटेड बैच है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर बिल्कुल टारगेटेड ही पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं होता। टारगेटेड से हमेशा अप लेवल लेके चलते हैं। तो अभी यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हमने स्टार्ट किया है। इसके बाद में 1 बाय 1 हम सभी मैथ्स के जितने भी चैप्टर अपलोड करने वाले हैं, इंक्लूडिंग हम रीजनिंग और भी सब्जेक्ट्स पर जल्दी ही काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे इसको, व्युत्क्रमी अनुपातों। और अच्छी बात यह है कि आपको ये पूरा जितना भी कंटेंट होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर किया जाएगा। इसके लिए आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। चलो आप आसानी से यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। व्युत्क्रमी अनुपात, देखो अगर इसमें व्युत्क्रमी अनुपातों नहीं बोला होगा तो हम डायरेक्ट x × y × z और इनका कर देते मल्टीप्लाई, तो यहाँ से निकल आता मिश्र अनुपात। लेकिन इसलिए व्युत्क्रमी अनुपातों बोला है तो व्युत्क्रमी, पहले व्युत्क्रमी का मतलब समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 4/7 लिखा हुआ है, तो इस 4/7 को मैं 4/7 भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अगर मुझे इसका व्युत्क्रम निकालना है तो क्या होगा, ये हो जाएगा, अंश बन जाता है, हर अंश बन जाता है 7/4। और इसी 7/4 को 7/4 भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 4/7 का व्युत्क्रमी अनुपात क्या हो गया, 7/4। तो यहाँ पर भी x/yz का व्युत्क्रमी अनुपात क्या हो जाएगा, yz/x, और इसका व्युत्क्रमी अनुपात क्या होगा, zx/y, और इसका क्या हो जाएगा, xy/z। अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड रेशो यानी मिश्र अनुपात। तो yz यहाँ से पहली नंबर और यहाँ से पहली नंबर उठाओ गुणा zx, और यहाँ से पहली नंबर उठाओ गुणा xy रेशो। अब देखो जो बार बार में नंबर बची है कौन सी, एक ये x बची है, एक इधर से y बची है और ये z।
तो यहाँ से y से y कैंसिल आउट, x से x, z से z, बचा क्या x y z, इधर तो x y z बचा, देखो इधर साइड में कुछ नहीं बचा, मतलब एक बचा। तो यही इसका सही आंसर होगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैंने देखा है कि ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में कई स्टूडेंट्स की बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटी छोटी चीजों क्लियर नहीं हो पाती। जैसे कि अगर यहाँ पर ये लिखा हुआ है 120 बटा 300 इंटू 540, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, इनको इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स होती है। तो अगर यहाँ पर भी ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं एक अलग से बैच स्टार्ट करूंगा, वहां पर मैं इसी तरीके की बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डिस्कस करूंगा। क्लियर? तो वहां पर इन सब चीजों पर काम किया जाएगा। उससे पहले आपको कमेंट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। ये है यदि a रेशो b बराबर है 3 रेशो अंडर रूट 5 है तो 2a प्लस b अपॉन 3a माइनस b 3a माइनस 2b का मान बताना है। देखो यहां से ध्यान रखना क्या होगा कि a रेशो b बराबर दिया है और 2a प्लस b अपॉन 3a माइनस 2b की वैल्यू पूछा है। ऐसे क्वेश्चन को तभी सॉल्व किया जा सकता है जब इनकी डिग्री सेम हो। डिग्री मतलब पावर। यहाँ पर ए बी दोनों की पावर सेम है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। अगर ये इस तरीके से लिखा होगा 2a की घात की प्लस b स्क्वायर और नीचे कुछ और होता तो सॉल्व नहीं होता, है ना। तो इनकी पावर सेम होनी चाहिए। तो अब इसको सॉल्व करना बेहद आसान है। कैसे करेंगे? a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू रूट 5 है। 2a a की वैल्यू कितनी है 3 और यहाँ रख देंगे 3, तो 3 और 2 इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लाई माना जाता है, ये हो जाएगा 6। और b की वैल्यू कितनी है रूट 5, ठीक है। नीचे देखो a की वैल्यू 3 का 9 हो जाएगा और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का ही रहेगा। तो b की वैल्यू कितनी है रूट 5 की, हो जाएगा 2 रूट 5। एग्जाम्पल इतना बेवकूफ तो नहीं होता है ना, पढ़ा लिखा है अच्छे से। तो ऐसा ऑप्शन तो आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि किस्मत अच्छी भी तो मिल जाए। अगर नहीं मिला ऐसा ऑप्शन तो आप क्या करोगे? फिर आपको क्वेश्चन आगे बढ़ाना पड़ेगा। आगे कैसे बढ़ाओगे? देखो ये जो 9 माइनस 2 रूट 5 है, आप 9 प्लस 2 रूट 5 से अंश व हर में गुणा करेंगे। क्या करेंगे? अगर यहाँ माइनस का चिन्ह हुआ है तो प्लस लगा के डेट सेम करेंगे, मल्टीप्लाई करा दो। अगर यहाँ प्लस का होगा तो आप माइनस का चिन्ह लगा करके अंश व हर में मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं ये देखो नीचे हर की बात कर रहा हूँ, a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी बन गया है, बिल्कुल बन गया है। जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना। तो क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? देखो 9 का 9 में मल्टीप्लाई कराएंगे 81, 2 का 2 में कराएंगे 4, अंडर 5 का अंडर 5 में कराएंगे कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 20। तो 81 में से अगर 20 जाएंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 61। तो कितना मिल गया 1/61। अब बात करेंगे इनकी 6 प्लस अंडर 5 की और 9 प्लस 2 अंडर 5 की। तो देखो क्या होगा, 6 का 9 में गुणा करेंगे। मेंटली करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप हर चीज को लिखने की आदत डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे चल रहे हैं। हर चीज को लिखने से बचिए, क्योंकि समय की बात होती है, वहां इतना समय नहीं होता। ये कितना हो जाएगा 52, 6 ने 54, 6 का 2 अंडर 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 26, 12 अंडर 5, ठीक है। 5 का करेंगे जब इसमें 9 में तो कितना हो जाएगा 9 रूट 5 को 12 को, ठीक है, और 9 ये तो कितने हो जाएंगे 21 रूट 5 को ये हो गए, ठीक। अब देखिए 6 का आपने 9 में किया था कितना आया था 54। अब इस 6 का आप इस 5 का आपने इसमें किया 6, तो इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 2 अंडर 5 का 5 में करेंगे 5 दूनी 10, तो 54 को और 10 को कितने हो जाएंगे 64, ठीक है। 54 थे, 6 का हमने किया था कितना 54, अंडर 5 का इसमें किया कितना आ जाता है 10, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 64 प्लस 21 अंडर 5। यही इस प्रश्न का जवाब होगा 1.61। और ये
लिखने के तरीके ऐसे भी लिख सकता है 64 प्लस 21/5 बटा 61 है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, एक ही बात है। पढ़ाया आगे है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। अगला क्वेश्चन है जैसे यदि a रेशो b बराबर 11:7 और b रेशो c बराबर दे रखा है 5:19, तो निकालना क्या है हमें a b और c की वैल्यू निकालनी है। देखो इस क्वेश्चन को मैं तीन तरीके से बताऊंगा, समझने का प्रयास करना। तीन तरीके से, तीनों ही तरीके आपके लिए जानना है जरूरी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड देखेंगे, और जरूरी नहीं है कि आप, मैं अगर इस क्वेश्चन को लेकर के आया तो आप यही क्वेश्चन होगा। आप जो भी क्वेश्चन आए यहाँ a और b की जो भी वैल्यू होगी सबके लिए होगा, ठीक है। जैसे कि अभी हम देखेंगे है ना, एक अपनी तरफ से देखेंगे। तो सेकंड में फर्स्ट मेथड, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, a रेशो b बराबर गिवन है 11:7, ठीक है। हो सकता है मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ। a रेशो b बराबर लिखा है 11:7 और b रेशो c बराबर 5:19। तो यहाँ पर देखना, एक स्टेटमेंट में तो ये कह रहा है कि b कितना है 7 है, और दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है b 5 है। ये तो गलत बात होगी, ये तो गलत बात होगी। a यहाँ पर कितने लोग हैं, 3 लोग हैं a b c, और 3 लोगों में से आप b के बारे में 2 बार बात कर रहे हो। आप एक बार कह रहे हो कि b को 7 रुपया दिया जा रहा है, आप दूसरी बार कह रहे हो b को 5 रुपए दिया जा रहा है, गलत बात होगी। व्यक्ति वही है तो उसको दोनों बार में भी रुपया सेम ही मिलना चाहिए, है ना। आप 2 बार बोल रहे हो, उसके बाद में दोनों बार में आप यही बोलोगे। अगर उसको पहली बार में 40 मिलना है तो आप ये बोलोगे, दूसरी बार कोई पूछे तो भी यही कहोगे कि 40 ही मिले। ये थोड़ी कहोगे एक बार बोलोगे नहीं 35 मिले, दूसरी बार कहोगे नहीं 40 मिले। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि b का जो अमाउंट है उसको आपको सेम करना पड़ेगा। तो b के अमाउंट को सेम करने के लिए आपको यहाँ 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी कराओगे। क्यों भैया, क्योंकि रेशो में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली बात। दूसरी बात ये है कि रेशो में ऐसा नहीं है कि किसी एक नंबर में करा दिया और चलते बने, सब में कराना होता है। तो यहाँ 5 थे तो मैंने यहाँ 5 से गुणा करा दिया, b की वैल्यू यहाँ 7 थी तो आप यहाँ 7 से गुणा करा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से जो भी वैल्यू मिलेगी हमें देखो, अब b की वैल्यू कितनी 35 और यहाँ भी 35। अब a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू ये है, देखो a की वैल्यू 55, b की वैल्यू कितनी है 35, और ये है c की वैल्यू कितनी है 130, क्लियर। अच्छा, दूसरा मेथड abc, a और b की वैल्यू कितनी दे रखी है 11:7, b और c की वैल्यू कितनी है 5:19, और हमें निकालनी है abc तीनों की वैल्यू। तो देखो 5 के आगे एक का प्लॉट खाली है, कब्जा कौन करता है, पड़ोसी। जो भी प्लॉट खाली होता है उसका कब्जा कौन करता है, पड़ोसी करता है। तो इस जगह के लिए पड़ोसी कौन है 5, तो यहाँ कौन आना चाहिए, यहाँ आ जाएगा 5। और यहाँ c का प्लॉट खाली है, इसके लिए पड़ोसी कौन है c, तो कब्जा कौन करेगा, कब्जा करेगा b। तो अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 11 पंजे 55, 7 गुना 35, 19 का 7 गुना करेंगे 133। ये दूसरा तरीका। एक और तरीका देखेंगे इसका, थर्ड मेथड, ठीक है। a रेशो b बराबर कितना दे रखा है 11:7 और b रेशो c बराबर है 5:19। हमें क्या निकालना है, a b c की वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ पर आप कैपिटल N मेथड कहते हैं इसको, कैपिटल M मेथड से भी निकाल सकते हैं। देखो ये यहाँ से शुरुआत कर रहा है और यहाँ से बैंड हो रहा है, तो 11 और 5 के बीच आपको रिलेशन कोई ना कोई देना है। तो रिलेशन क्या, मल्टीप्लाई का। तो 11 का 5 में मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना आ जाएगा 55। ये a की वैल्यू निकल गई। यहाँ से ये बैंड कर रहा है 7 के पास से फिर बैंड कर रहा है, तो 5 और 7 के बीच आपको प्रोडक्ट का रिलेशन देना है, मतलब मल्टीप्लाई का। तो ये कितना हो जाएगा 35। 7 और 19 का देखो यहाँ से ये बैंड कर रहा है नीचे की ओर, यहाँ रुक रहा है, तो 7 और 19 का गुणा करेंगे 133। तो ये इसके लिए 3 तरीके हैं, क्लियर। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलो एक और करेंगे अपनी तरफ से ना, यहाँ पर आप कोई सी भी नंबर ले लीजिए जो आपका मन कर रहा है। मैंने ले लिया a रेशो b बराबर 3:2, b रेशो c बराबर मैंने ले लिया 4:5, ठीक है। और हमसे बोल दिया किसी ने कि a b और c का मान बताओ,
सबसे पहले हम करेंगे पहले मेथड से करो। चलो सबसे पहले मेथड से जो मैंने बताया था a रेशो b बराबर 3:2 और b रेशो c बराबर कितना दे रखा है 4:5। भैया b यहां पर दो बार आया है, b के बारे में दो बार बात कही जा रही है। एक बार कह रहे हो आप b को 2 रुपए मिलते हैं, दूसरी बार आप कह रहे हो b को 4 रुपए मिलते हैं। ये तो गलत बात होगी, b को सेम रुपया मिलना चाहिए। तो b को सेम रुपया करने के लिए आपको यहां 2 से गुणा करना पड़ेगा। देखो b को सेम रुपये हो गए, ठीक है। जैसे ही b को सेम रुपये हो जाते हैं, अब यहां से आप a b c का मान निकाल सकते हैं। a की वैल्यू देखिए कितनी है 6, b की वैल्यू कितनी है 4 और c की वैल्यू कितनी है 5। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका बहुत ही बेस्ट है, आप इससे कर लीजिए। a और b की वैल्यू कितनी दे रखी है 3:2 कर दीजिए, b और c की वैल्यू कितनी है 4:5। आप यहाँ पर ये प्लॉट खाली है तो 4 लिखो, 2 लिखो, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है। आप इसको मेंटली कर सकते हो। क्यों लिख रहे हो? देखो यहाँ पर 4 लिखो तभी कर पाओगे क्या? यहाँ पर जगह खाली है, कब्जा कौन करेगा? पड़ोसी करेगा। तो 3 चौक 12 लिखो मत, लिखने से बचो। अगर पॉसिबल है तो लिखने से बचो। 4 दूनी 8। अब यहाँ पर देखो ये खाली है, कब्जा कौन करेगा? पड़ोसी 2। तो 2 लिखना जरूरी है क्या? क्यों लिख रहे हो? माइंड में लिख लो। 5 दूनी कितना हो जाएगा? ठीक है 10 हो जाएगा। अभी देखो आंसर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसको आपको मिनिमाइज करना पड़ेगा। 2 से 5 बार, 2 से 4 बार, 2 से 6 बार। देखो आ गया 6 5 6 4 5 और ये भी 6। क्लियर? अच्छा देखो मिनिमाइज तो क्या है कि आप जानते हो है ना, मिनिमाइज अगर हो सकता है तो कर देखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। a/b बराबर कितना है 3:2 और b/c बराबर कितना है 4:5। कैपिटल M मेथड से करेंगे। क्या था ये ऐसे था 4 3 12 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। मिनिमाइज कर दीजिए 2 6 12 2 6 8 2 दूनी 10। क्लियर? उम्मीद है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है a/b बराबर है 3:5 और b/c बराबर 7:8 और c/d बराबर 2:3 है। तो 2a/3d का मान बताओ। अब देखो इस क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते हैं बहुत जल्दी, है ना, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? a/b बराबर है 3:5, b/c बराबर गिवन है 7:8 और c/d बराबर गिवन है 2:3। तो चलो यहाँ से देखिए आप b से b कैंसिल आउट कर सकते हैं, c से c कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो रिलेशन मिलेगा वो a और d के बीच का रिलेशन मिलेगा। और हमें जो प्रश्न में पूछ रहा है वो a और d के बीच के रिलेशन को ही पूछ रहा है। तो यहाँ से कट करने के बाद में जो रिलेशन फाइंड आउट होता है वो a और d के बीच का ही रिलेशन मिलता है। तो यहाँ से भी आप काट सकते हो, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 से ये 8 4 टाइम्स। तो यहाँ से जो आपको रिलेशन मिलेगा a और d का 7:20 मिलेगा। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि a में 2 से गुणा करो। तो चलो भैया a में 2 से गुणा कर दिया क्योंकि ये a की वैल्यू है, यहाँ भी कर दो 2 से गुणा। फिर ये कह रहा है कि d में 3 से गुणा करो। चलो हमने d में 3 से गुणा कर दिया तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो ये देखो 7 दूनी 14 और 20 दिया 60। आप चाहो तो इसको मिनिमाइज कर सकते हो, 2 से ये 7 पर 2 से 30 पर। तो 7:30 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला दे रखा है ये a/b बराबर 2/3, ठीक है, और b/c बराबर 5/8। तब क्या निकालना है? तब निकालना है 3a + c रेशो 4b - c। इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। क्या बनेगा? यहां पर अगर ये a/b बराबर 2/3 दिया है तो इस चीज को हम a/b बराबर 2/3 भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब है a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3, ठीक है। अच्छा इसके बाद में देखो b/c बराबर कितना है? b/c बराबर देखा है 5/8। ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको a b और c की एक्चुअल वैल्यू पता होना चाहिए क्या है, जो रेशो में।
तो देखो a का मान कितना है, a रेशो b बराबर 2 रेशो 3 रख दो, b रेशो c बराबर कितना 5 रेशो 8। तो मैंने बताया था यहाँ से क्या करोगे, प्लॉट खाली है 5 आएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 5 15 और 8 3 24 हो जाएगा। ठीक। अच्छा ये मिनिमाइज हो पाएगा, कहाँ हो पाएगा, 2 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, 3 से ये कटेंगे, ये नहीं कटेगा, तो मिनिमाइज तो नहीं हो सकता है, डायरेक्ट आंसर निकाल दीजिए आप 3a। ये a की वैल्यू है तो 10 या 30, 30 और 24 जोड़ दो कितना हो जाएगा 54। 4b माइनस c, 4b 15 चौका 60, 60 में से आप 24 घटा दोगे कितना हो जाएगा 36। तो 18 से ये 3 बार और 18 से ये 2 बार, इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 3/2। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ओके अगले क्वेश्चन के लिए अगला है क्या है, देखिए ये है ईयर 3a बराबर 4b बराबर 5c, देन तब a रेशो b रेशो c का मान निकालना है। तो बेहद आसान है इसको करना। यदि a रेशो 3a बराबर 4b बराबर